मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में दो पिताएं हैं, एक अमीर है और एक गरीब। दोनों ही आपको पैसे, करियर और ज़िंदगी के बारे में सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड इससे दिलचस्प विरोधाभास से शुरू होती है। एक तरफ उनके अपने बायोलॉजिकल फादर यानी पुअर डैड, जो कि हाईली एजुकेटेड थे, नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष में रहे। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिन्होंने स्कूल तो ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन बिजनेस और निवेश के जरिए वेल्थ क्रिएट की थी। यही दो सोचें, दो नज़रिए इस किताब की जान है। भाग 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी लो, गवर्नमेंट जॉब लो, रिटायरमेंट तक काम करो। रिच डैड कहते थे, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट जब छोटे थे, उन्होंने रिच डैड से सीखा कि अगर आप सिर्फ पे चेक के पीछे भागते रहेंगे तो आप जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहेंगे। अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे हैं तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। भाग 2। फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। पुअर डैड बिलीव्ड कि पढ़ लिख लो, डिग्री ले लो, नौकरी मिल जाएगी। रिच डैड बिलीव्ड फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो, पैसा कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना सीखो। आज हमारे स्कूलों में मैथ्स, साइंस, जियोग्राफी सब सिखाया जाता है, पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू 4 चीज़ों से बनता है। पहला है अकाउंटिंग, मतलब पैसों का हिसाब किताब। दूसरा है इन्वेस्टिंग, मतलब पैसा कहाँ लगाना है। तीसरा है मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए। चौथा है लॉ, मतलब टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत क्या है उसे अच्छे से समझें। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है, और अगर आपने ये स्किल नहीं सीखा तो चाहे आप कितना भी कमा लें, सब खर्च हो जाएगा। भाग 3। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। पुअर डैड ने हमेशा एक बड़े घर को एसेट समझा। रिच डैड ने समझाया, अगर कोई चीज़ आपके जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस सिस्टम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई बुक हो, पेटेंट हो। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा खींचती हैं, जैसे ईएमआई पे लिया हुआ घर, कार की किश्त, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर ले लेते हैं। भाग 4। दिमाग के डर को हावी मत होने दो। ज़्यादातर लोग नौकरी इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है, जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, ईएमआई कैसे देंगे, लोग क्या कहेंगे। रिच डैड कहते हैं कि फियर इज़ नेचुरल, लेकिन अगर तुम उसके साथ करेज डेवलप करोगे तो तुम डेयरिंग स्टेप्स ले सकते हो। रॉबर्ट समझाते हैं कि पैसा बनाने में सबसे बड़ा दुश्मन है भावनात्मक डर, जैसे कि पैसे खो देने का डर, असफल होने का डर, लोगों की राय का डर। रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड वे में। सीखो और धीरे धीरे निवेश से शुरुआत करो। भाग 5। पैसे के लिए काम करना बंद करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। पुअर डैड कहते थे, प्रमोशन लो, ज़्यादा सैलरी लो। रिच डैड कहते थे, सिस्टम बनाओ, पैसे इन्वेस्ट करो और पैसे कमाओ। जब तुम सो रहे हो तब पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमा के देगा। रॉबर्ट ने बताया कि जॉब में आपका टाइम किसी और के सपने को पूरा करता है, लेकिन अगर आप एक एसेट सिस्टम बना लें तो पैसे आपके लिए काम करने लगते हैं। पैसिव इनकम बनती है, टाइम फ्रीडम मिलती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी सुबह 9 से 5 तक काम करता है, महीने के आखिरी में सैलरी आती है और ये उसकी एक एक्टिव इनकम है। लेकिन अगर वो आदमी एक बार रेंटल फ्लैट खरीद लेता है जो हर महीने 15,000 रेंट देता है, तो ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम ही असली वेल्थ है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। भाग 6। खुद को बेचने की स्किल सीखो, जैसे कि कम्युनिकेशंस और सेल्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रेजेंटेशन और परसुएशन भी ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते
तो आप अपनी वैल्यू को कभी मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। चाहे वो इंटरव्यू में खुद को बेचना हो, क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचना हो, इन्वेस्टर को आइडिया बेचना हो, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड मार्केटिंग, ये सब पैसा कमाने के हथियार हैं। अपनी आवाज़ और पिच में भरोसा रखो। सीखो कैसे अपनी बात रखनी है और लोगों को वैल्यू दिखानी है। भाग 7, नौकरी करो लेकिन सीखने के लिए, जीने के लिए नहीं। रिच डैड का एक पावरफुल डायलॉग है, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। अगर आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन आप कोई नई स्किल नहीं सीख रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में हार रहे हैं। रॉबर्ट खुद एक ज़ेरॉक्स कंपनी में काम करते थे, सिर्फ सेल्स सीखने के लिए। उन्हें पता था कि अगर कम्युनिकेशन आ जाए तो वो आगे चलकर आपका बिजनेस खड़ा कर सकती है। नौकरी एक प्लेटफॉर्म है स्किल सीखने का, उसे अपना एंड पॉइंट मत बनाओ। भाग 8, शिक्षा खत्म नहीं होती, इसलिए खुद को रोज अपग्रेड करो। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा कुछ नया सीखते हैं। पुअर डैड की सोच थी, मैं तो अब पढ़ चुका हूं, अब मुझे क्या पढ़ना। पर रिच डैड की सोच थी, मैं हर रोज कुछ नया सीख सकता हूं। वो कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते हैं उतना आप कमाते हैं। यूट्यूब, बुक्स, मेंटोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, आज के ज़माने में सीखना पहले से आसान है, पर फिर भी लोग खुद पर निवेश नहीं करते। अपने माइंड को एक एसेट की तरह ट्रीट करो, उसमें जितना डालोगे रिटर्न उतना ही बड़ा मिलेगा। भाग 9, बिजनेस बनाओ, नौकरी नहीं। रिच डैड हमेशा कहते थे, एम्प्लॉय बनने की जगह एम्प्लॉयर बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि ये समझो कि अगर आप अपनी सर्विस, प्रोडक्ट या नॉलेज को सिस्टम में बदल सकते हो तो आप बिजनेस बना सकते हो। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने खुद भी कई बार असफलताएं देखी हैं, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ सीखा और वो आगे बढ़े। बिजनेस में सक्सेस मिलती है जब आप फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे सीखने का जरिया मानते हैं। भाग 10, अमीरी एक माइंडसेट है, बैलेंस शीट नहीं। पुअर डैड के पास डिग्री थी लेकिन माइंडसेट एम्प्लॉय वाला था। रिच डैड के पास डिग्री नहीं थी लेकिन माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला था। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि रिच होना पैसों की क्वांटिटी नहीं है, सोचने की क्वालिटी है। हमेशा पैसे से ज़्यादा वैल्यू पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा माइंडसेट अपॉर्चुनिटी खोजने वाला है तो तुम कहीं ना कहीं से वेल्थ बना ही लोगे। आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू होती है। रिच डैड पुअर डैड एक किताब से ज़्यादा एक वेकअप कॉल है। रॉबर्ट कियोसाकी ये नहीं कहते कि नौकरी गलत है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ब्लाइंडली नौकरी को फॉलो मत करो, क्योंकि अगर आप अंधाधुंध सिर्फ नौकरी को पैसे के लिए फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही डेंजरस है। आपकी ज़िंदगी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर करते हैं कि आप कमाए हुए पैसों का क्या करते हैं। इस बुक के कुछ टेक अवे पॉइंट्स: पैसा कमाने के लिए मत काम करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़रूरी एजुकेशन है जो स्कूल नहीं सिखाता। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। रिस्क से मत डरो, डर को समझो और नॉलेज से कॉन्कर करो। नौकरी एक जरिया है, एंड पॉइंट नहीं, इसलिए सीखो और ग्रो करो। कम्युनिकेशन और सेलिंग स्किल्स जिंदगी बदल सकती है। खुद को रोज कुछ नया सिखाओ। इन्वेस्ट इन योर माइंड। पैसिव इनकम ही असली वेल्थ है। बिजनेस माइंडसेट अपनाओ, चाहे वो छोटा स्केल ही क्यों न हो। अमीरी सोच से शुरू होती है, पैसों से नहीं। तो दोस्त, ये कहानी सिर्फ रॉबर्ट की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी बन सकती है जो आज अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर फंसा हुआ है लेकिन सोच बदलना चाहता है। पुअर डैड से रिच डैड की तरफ सफ़र आपके दिमाग से शुरू होता है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप पैसे के बारे में सीखना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो, तो एक दिन आप ये ज़रूर कहोगे कि अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई खास बुक की समरी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें,
हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।